Assalamualaikum. I hope you all will be fine. So today we are going to talk about the GTB of PSY 408. So GTB है about coping process. So हम इसको देख लेते हैं. सो हमारे पास GTB में हमें पूछा हुआ है पेशेंट्स हु एक्सपीरियंस द एक्यूट और क्रॉनिक इलनेसेस need to get the emotion and social support from others. Sometimes such a support become the social reward for them and they show more disability. Do you think that such a patient should be even provide the social support? Justify your stance by providing some real life examples and research findings. सो बेसिकली जो लोग एक्यूट और क्रॉनिक इलनेसेस से गुजरते हैं तो लोग जो है वो उनको इमोशनली और सोशली जो वो सपोर्ट कर रहे होते हैं. तो क्या ये सपोर्ट जो है वो उनके लिए बेनिफिशियल है या नुकसानदेह है? क्या ये उनकी डिसेबिलिटी को इंक्रीज़ करती है या फिर उनको जो है वो रिकवरी की तरफ लेकर जाती है? तो इसका जो मैंने आंसर बनाया है वो ये है. रिसर्च ने शो किया है कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो जब कोई इंसान एक्यूट और क्रॉनिक इलनेसेस से गुजरता है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं. सो ये जो सपोर्ट होती है ये एक इंसान के बिहेवियर को बहुत अफेक्ट कर रही होती है. सो देखा जाए तो अब एक इंसान है जिसको इमोशनली या फिर सोशली सपोर्ट किया जा रहा है जो कि किसी क्रॉनिक इलनेस से गुज़र रहा है. तो होता ये है कि फिर हो सकता है कि वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए जो कि उसके लिए अनफेवरेबल हो, जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही होती है, हेल्प मिल रही होती है. तो अगर वो किसी क्रॉनिक इलनेस से गुजर रहा है, मिसाल के तौर पर वो किसी हार्ट डिजीज़ से गुजर रहा है, तो हो सकता है कि वो बाहर जाना स्टार्ट कर दे रेस्टोरेंट में, वहाँ का खाना स्टार्ट कर दे. तो ये उसको जब वो उसकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा क्योंकि जो लोग हार्ट डिजीज़ से गुजरते हैं उनको बीपी का भी जो है वो प्रॉब्लम होता है. तो हो सकता है कि उनके ऊपर जो है वो उनको जो है वो अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ता है और इनकी जो डिसेबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो सकती है और जो इनकी एक्टिविटी होती है तो वो कम हो सकती है. और कुछ ऐसा भी होता है कि सम टाइम जो फैमिली होती है तो वो जब सपोर्ट कर रही होती है तो एक तरह से वो हमदर्दी कर रही होती है लेकिन वो एक पेशेंट को सीरियसनेस की तरफ लेकर जा रही होती है. सो जो पेशेंट होता है तो वो इस सिचुएशन को अपने ऊपर ओवरवेलम कर लेता है, अपने दिमाग के ऊपर ले लेता है, वो रिकवरी की तरफ नहीं जाता. और सम टाइम क्या होता है कि आपकी जो फैमिली होती है तो उसके अंदर जो है वो यूनिटी की कमी होती है. तो इससे क्या होता है कि वो कभी भी पेशेंट को जो है वो इनकरेज नहीं करते कि वो एक्टिव हो जाए. और सम टाइम क्या होता है कि वो एक सिक रोल बिहेवियर जो वो उसको प्रमोट करा. अब वो लोग वो फैमिलीज़ जो जिनके अंदर यूनिटी होती है तो वो एक जो पेशेंट होता है उसको इनकरेज करेंगी कि वो जो है ऐसे बिहेवियर को अपनाए जो कि उसको रिकवरी की तरफ लेकर जाए. और कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जहाँ पे उन पेशेंट्स को बिल्कुल अटेंशन ही नहीं मिलती और वहाँ पे यूनिटी ही नहीं होती, तो वो जो पेशेंट होता है तो वो और ज़्यादा बीमारी की तरफ जाता है. और फिर इसके बाद बात की गई है सोलिशियसनेस की, यानी कि जब एक इंसान अब जब सिम्टम्स डेवलप कर लेता है क्रॉनिक इलनेस की, एक्यूट इलनेस की, तो होता यह है कि उसकी फैमिली जो है वो उसको इस तरीके से उसको बताती है कि जब उनको पता चलता है उनका रिएक्शन ऐसा होता है कि वो एक पेशेंट को जो वो और ज़्यादा सीरियस कर देती हैं. वो इस चीज़ को अपने दिल पे ले लेता है, अपने दिमाग के ऊपर ले लेता है. तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर जो पेन बिहेवियर वो बढ़ जाता है. तो हो सकता है कि उसके अंदर एंग्जाइटी डेवलप हो जाए, स्ट्रेस डेवलप हो जाए. तो अगर एक इंसान के अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाए, वो आगे ही बीमार हो, तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, उसके लिए और प्रॉब्लम होगी. अब देखा जाए जब हम एक पेशेंट होता है, जब हम उसका ख्याल रख रहे होते हैं, जब वो बीमारी में होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंस्ट्रक्टिव है. बट एट द सेम टाइम हमें ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि अगर वो जो है वो उसकी एक्टिविटी को कम कर रहा है और इसके अलावा जो है वो मतलब उसको इनकरेज नहीं कर रहा कि वो अपना बिहेवियर ठीक करे या फिर रिकवरी की तरफ जाए. और उसकी जो देखा जाए तो मतलब उसकी जो फिज़िकल डिटोरिएशन हो रही होती है, लाइक जैसे कि उसके अंदर कुछ सिम्टम्स जो वो डिवेलप हो रही हैं कि वो ठीक नहीं हो रहा है और जिस्मानी तौर पर तबाह होता जा रहा है, और जैसे कि पट्ठों के अंदर जो है वो उसको खिंचाव फील हो रहा है या फिर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इसकी वजह से उसके अंदर पेन कॉज हो सकता है और उसकी एक्टिविटी कम हो सकती है. तो हमने जो है वो ऐसा जो है वो बिहेवियर नहीं रखना, हमने उसको स्पेस देनी है, हमने उसको इनकरेज करना है. और इसके अलावा जब एक फैमिली होती है तो जब एक तरह से वो बीमारी में होता है तो वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है, तो जो पेशेंट होता है तो वो अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसके अंदर से एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी जो है वो कम हो जाती है. अब यहाँ पे मैंने टर्म यूज़ किया सेल्फ एफिकेसी. इसका क्या मतलब है कि इंसान के अंदर का बिलीफ कि क्या वो किसी चीज़ के साथ कोप कर लेगा, कि क्या वो जो है वो किसी चीज़ के ऊपर एफ़र्ट लगा के तो कोई सर्टेन टास्क जो वो परफॉर्म कर सकेगा, जैसे कि उसको अपने ऊपर यकीन है कि वो ठीक हो जाएगा. वो लोग जिनकी सेल्फ इस्टीम हाई होती है और सेल्फ एफिकेसी उनके अंदर होती है तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दोस्त कि जिनके अंदर सेल्फ एफिकेसी नहीं होती, उनकी सेल्फ इस्टीम लो होती है.
तो देखा जाए तो हमें जो है वो लोग जो कि इस तरह की डिजीज़ से गुजर रहे हैं, तो हमें जब उनको इनकरेज करना चाहिए और उनके अंदर ऐसे बिहेवियर को प्रमोट करना चाहिए जो कि उनको हेल्थ की तरफ दोबारा लेकर जा सकते हैं, उनके अंदर से जो है वो पेन को कम कर सकते हैं। बट उनको जो है वो एट द सेम टाइम इतनी स्पेस भी प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो जो है वो ठीक हो, और ना ही जो है वो उनको ऐसे बिहेवियर्स में इन्वॉल्व करना चाहिए कि जिसकी वजह से उनकी हेल्थ और ज़्यादा ख़राब हो। सो आई होप कि आपको ये जीडीपी समझ आ गया होगा। तो अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।